बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इजी हेल्दी और क्विक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, स्पेशल उन माओं के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। जैम बच्चों का फेवरेट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन और विटामिन्स वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ार से हम जो जैम लेते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर शामिल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू कम हो जाते हैं। इसीलिए आज हम इसको हाइजीनिक तरीके से घर पे बनाएंगे, वो भी कम बजट में। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एप्पल चाहिए आधा किलो, 200 ग्राम चीनी लिए और 6 से 7 अदद लीमू। एप्पल आप धो के टुकड़ों में काट लें और इसे ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप इसे ग्रेट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपके एप्पल फ्रेश हैं तो आपको इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको छिलका नहीं पसंद तो आप इसे पील ऑफ भी कर सकते हैं। मैं थोड़े से एप्पल ग्रेट करूँगी और बाकियों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी और इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे और इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं डालूँगी जो ग्रेट की हुई एप्पल हैं। ग्रेट की हुई एप्पल मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से चंक्स चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिर्फ ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रेट करके डाले हैं तो आप इसमें 1 गिलास पानी का भी शामिल करें ताकि हमारे एप्पल सॉफ्ट हो सकें। अब मैं इसमें 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। दालचीनी का फ्लेवर बहुत ही माइल्ड सा होता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें। फ्लेम हम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे, अदरवाइज इसका कलर ख़राब हो जाएगा और इसकी न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो इसकी जगह आप सिरका भी डाल सकते हैं। लेमन जूस डालते ही आप देखेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो गया है। इसे हम बिल्कुल मीडियम आंच पे 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे। अगर आपने ग्रेट किया हुए एप्पल डाले हैं तो इस टाइम आप इसे मैशर से मैश कर सकते हैं। और अब इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। अगर आप इसमें मज़ीद कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 पिंच फूड कलर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, इसीलिए मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अब मैं इसे चेक करने का आपको तरीका बताती हूँ। प्लेट में जैम डालें और उसे थोड़ा तिरछा रखें। अगर इसमें शीरा टपक के नीचे गिरे तो समझें आपका जैम रेडी नहीं हुआ, मगर ये अच्छे से पक चुका है। इसे ठंडा होने देंगे और एक खुश्क और साफ़ जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे आप 3 महीने तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मगर एक बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें और इस्तेमाल शुदा जैम को वापस जार में मत डालें। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और अब मैं लास्ट में आपको एक दूंगी बोनस टिप। अगर आपको एप्पल का फ्लेवर पसंद नहीं तो आप मैंगो जैम भी बना सकते हैं या मिक्स फ्रूट जैम भी बना सकती हैं, सेम इसी तरीके से। तो आप इसे घर पे बनाएं और इंशाल्लाह आप पहली बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।